नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। ट्रंप ने अंततोगत्वा भारत पे 25% का टैरिफ लगाया, जो चीन के बाद सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत पे, 30% चीन पे है। और केवल टैरिफ ही नहीं लगाया, टैरिफ के साथ साथ कहा है कि अगर आप रशिया से तेल खरीदना जारी रखोगे तो हम आपके ऊपर एक पेनाल्टी भी लगाएंगे। पेनाल्टी क्या होगी क्या नहीं होगी ये अभी वो है, लेकिन जिसको कहते हैं ना, भारत ने जिसको एक हॉल दी या एक वो किया, और भारत क्यों इस तरह से रिएक्ट करता है। भारत ने अपने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, कल कहा गया आज बंद हो गया। मैं थोड़ा ये इस पे आऊँ कि रशिया से क्या है और क्या नहीं है। ट्रेड डील हो सकते हैं, किसी का अच्छा किसी का बुरा, कोई भी कहीं का ज़्यादा होगा कहीं कम होगा। आप जानकार लोग बोल रहे हैं भाई आप जो भी बोलिए, भारत के जो रेट्स थे वो सबसे ज़्यादा थे कम थे, वो अपनी जगह है। लेकिन जो भारत को ट्रीटमेंट मिल रहा है ट्रंप के आने के बाद, वो ट्रीटमेंट दोस्त तो छोड़ दीजिए, वो किसी कॉम्पिटिटर के साथ भी नहीं होता है, वो किसी विपक्षी के साथ भी नहीं होता है, वो किसी अच्छे दुश्मन। ये तो मतलब बेइज्जती की बात कर रहे हैं। एवरीडे रोज ट्रंप उठता है, जो भी उनको होता है, जो भी उनको भारत से दिक्कत है, उठते हैं, भारत को कुछ ना कुछ कहना ही है। मोदी जी के जो युद्ध की बात है, जिसमें मोदी जी गरजते हैं कि आपकी गोली नहीं गोला मारेंगे, जिस दिन मोदी जी बोलते हैं उसके आधे एक घंटे के अंदर ट्रंप फिर आके कहता है कि मैंने इनसे कहा था कि खबरदार बंद करो, ट्रेड करो, और नहीं तो ठीक करता हूं तुम्हें। मोदी फिर आके धमकाता है, और बार बार कहने के बाद भी मोदी जी अभी भी ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि नहीं, ट्रंप का इसमें कोई मतलब नहीं, बाहर वाले का कोई नहीं था, उसका कोई नहीं था, कोई इन्वॉल्व नहीं था। ट्रंप का नाम लेने में मोदी जी की सिट्टी पिट्टी क्यों गुम है नहीं मालूम। थोड़ा रशिया की बात कर लिया जाए, क्योंकि रशिया केवल क्रूड हम लेते हैं, वो तो बात करेंगे ही। क्रूड के मामले में भी बता दें, भारत में जो टोटल क्रूड इंपोर्ट होता है पूरी दुनिया से, जहाँ जहाँ से भी आता है, उसमें पिछले साल के जो आंकड़े हैं उसमें करीब 34-35% क्रूड ऑयल केवल रशिया से आ रहा था। ये सबसे बड़ा, 1/3 हमारा जो क्रूड का रिक्वायरमेंट है वो रशिया से आ रहा है। अब लोग उसमें कहेंगे कि उसमें इसका एक बड़ा हिस्सा अंबानी जी लेते हैं, फिर वो करते हैं, वो ठीक है, लेकिन रशिया से आ रहा है जो बाकी के मुकाबले बहुत सस्ता है। और चूंकि रशिया से हमारा डॉलर पेमेंट नहीं है, तो वो भी एक एडवांटेज है। ये सारी चीज़ें मैं मोटी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। 2 नंबर पे इराक आता है। इराक 2 नंबर पे इराक है, करीब 21-22% क्रूड वहाँ से आता है। 3 नंबर पे सऊदी अरेबिया है, 15-16-17% सऊदी अरेबिया से आता है। और 4 नंबर पे यूएई है, जहाँ से करीब 8-9% आता है। ये तीनों देश हालांकि खाड़ी के देश हैं, लेकिन तीनों देश पे अमेरिका का ठीक से प्रभाव है। इनसे रिलेटेड बात, और अमेरिका से क्रूड हमारे यहाँ कितना आता है? 1% करीब। अब अमेरिका कह रहा नहीं क्रूड हमसे खरीदो, अमेरिका की एक ये जिद है कि क्रूड तुमने हमसे खरीदना होगा। वो क्रूड महंगा भी पड़ेगा, वो मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ भाई, तुमसे हम क्यों खरीदें, जहाँ हमारा पड़ता पड़ेगा हम वहाँ से खरीदेंगे। नहीं, हमसे खरीदो, नहीं तो हमें तुम्हें ठीक कर देंगे, हम तुम्हारे ऊपर पेनाल्टी लगाएंगे। एक बार भी भारत सरकार में जो मोदी जी के नेतृत्व में है, ये कहने की हिम्मत नहीं हो रही है लगाओ पेनाल्टी। लगाइए ना पेनाल्टी। ये जरा ये भी समझ लीजिए कि ये मामला क्या है जिसकी वजह से वो बार बार धमकी दे रहा है। भारत का अमेरिका में से जब हम व्यापार करते हैं तो हम उनको एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, उनके यहाँ से इंपोर्ट कम होता है। तो एक्सपोर्ट हमने जो पिछला 2024-25 का जो वर्ष था, हमने एक्सपोर्ट किया 86.51 बिलियन $। 1 बिलियन मैं कई बार बता चुका हूँ, 8,500 करोड़ मोटे तौर पे, आजकल 37 हो गया तो 8,700 पकड़ लीजिए डॉलर, लेकिन 8,500 करोड़ मोटे तौर पे। और इंपोर्ट अमेरिका से जब हमने खरीदा
$1.33 बिलियन US। हमारा ट्रेड सरप्लस कितना है? हम अमेरिका को जो सामान एक्सपोर्ट करते हैं, जो खरीदते हैं, हम ज़्यादा भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हमें फॉरेन एक्सचेंज डॉलर की आय ज़्यादा होती है। वो $41.18 बिलियन है, बहुत ज़्यादा है। अब दो पैरामीटर्स पे आपको ध्यान रखना होगा। आने वाले समय में ट्रंप की इस धमकी और उसके बाद ये जो $41.18 बिलियन का एडवांटेज हमारी है, ट्रेड सरप्लस है, ये घट के कितना रह जाता है, ये देखने वाली बात होगी, नंबर 1। नंबर 2, टोटल ट्रेड घटता है बढ़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब जो भी हम खरीद रहे हैं वो केवल अमेरिका की धमकी से खरीद रहे हैं। अमेरिका पहले दिन से ये तड़ गया है, जिसको कहते हैं। जब 13 फरवरी को मोदी जी किसी तरह से येन केन प्रकरण के नहीं, हमें बुला लो, वहाँ जयशंकर जी 6-7 दिन अमेरिका पड़े रहे इनको बुलाने के लिए, पहुँच ही गए तो इनको बहुत ही खराब ट्रीटमेंट दिया गया भारत को। ये बार बार कहा गया है, लेकिन उसको फिर से कहना ज़रूरी है। भारत के जो लोगों को डिपोर्ट किया गया, वो मोदी जी के आने से पहले हथकड़ी बेड़ी लगा के, अनप्रेसिडेंट, भारत में आज तक ऐसा नहीं हुआ। दुनिया के किसी देश में अमेरिका ने हथकड़ी बेड़ी लगा के इस समय नहीं भेजा सिवाय भारत के। और मोदी जी के आने के बाद तुरंत 1-2 दिन बाद फिर हथकड़ी बेड़ी लगा के भेजा। और ये कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर है, वो आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको हम यहाँ पे रखते हैं। ही इज शोइंग यू योर प्लेस, और आपकी चू करने की हिम्मत नहीं है। आपने एक क्यों नहीं, मोदी जी आपने बोला कि भाई हथकड़ी बेड़ी क्यों लगा रहे हो, हथकड़ी बेड़ी लगा के भेजा। मैं बाकी चीज़ों पे नहीं जा रहा हूं कि उन्होंने अपने किस तरह से रक्षा विमान भेजे जो हमारी वायुसेना स्पेस में घुसे, मैं उस पर नहीं आ रहा हूं, वो फिर ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। जब मोदी जी वहां गए तो मोदी जी से पहले जो 4-5 राष्ट्राध्यक्ष गए थे, मोदी जी के जो बाद 4-5 राष्ट्राध्यक्ष गए थे, उसमें मोदी जी को छोड़ के सारे लोगों को बाहर व्हाइट हाउस में रिसीव करने डोनाल्ड ट्रंप खुद आए। मोदी वॉज द ओनली राष्ट्राध्यक्ष जिसको एक साधारण से किसी कार्यकर्ता को भेज दिया गया था व्हाइट हाउस के किसी ऐसे ही मैनेजर, जिसका नाम भी कोई नहीं जानता है, कि उनको ले आओ। ये हालत है। क्यों बेइज्जती कर रहे हैं? लगातार आप बेइज्जती सह रहे हैं। और आपने जाने से पहले ऑलरेडी हार्ले डेविडसन और किस पे उनकी जो इलेक्ट्रिकल, आपने अपने टैरिफ कम करके आप गए थे। हुजूरे वाला, माई बाप, हम तो देखिए कम करके ले। वो तड़ गया है कि इनको एक घुड़की दो तो ये तुरंत और नीचे करते हैं। आप कहाँ ले जा रहे हैं देश को? क्योंकि कल मैं सुन के मुझे ताज्जुब हो रहा था, एक एंकर जिनको जो मोदी जी का जब उस समय उसमें चिप में वो बता रहे थे, जब नोटबंदी हुई थी तो बता रहे थे जब नया नोट आया है उसमें मोदी जी ने चिप लगवा दिया है। एक राष्ट्रीय चैनल की एंकर हैं, उनको चिप दिखाई दे रहा था और उनको वो नासा और मालूम नहीं कहाँ की वो ले आई थी खबरें। वो कल बेशर्मी के साथ ये बता रही थी कि अमेरिका के 25% टैरिफ से और पेनाल्टी टैरिफ से भारत का कितना फायदा होने जा रहा है, मतलब भारत कितनी बड़ी शक्ति के रूप में उभरने जा रहा है, ये वो बता रहे थे। भाई अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, आप इस टैरिफ से क्या होगा? अमेरिका ये कह रहा है कि हमारी जो हम सबसे ज़्यादा वहाँ दवा एक्सपोर्ट करते हैं या कुछ भी जो भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारे जो माल है उतना नहीं बिकेगा, यही होगा ना, हमारा माल नहीं बिकेगा। अब इसके बहुत से वो हैं। मेरे शो पे कल प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा आए थे, मेरे अरुण जी से, मतलब बहुत अलग अलग लोगों से बात हुई। एक बात हर आदमी मान रहा है कि भारत का जीडीपी गिरेगा, 0.5 गिरेगा, 1 गिरेगा, 1.5 गिरेगा, लेकिन गिरेगा। इसमें मुझे एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि नहीं गिरेगा नहीं, बहुत अच्छा होगा, जीडीपी गिरेगा, मतलब जीडीपी विल बी हिट। भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हिट होगी। इसको कोई, भारत में रोजगार कम होंगे। आपको अगर भाई जब आप जब वहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं वही नहीं आपको ऑर्डर मिलेंगे तो आपके रोजगार कम होंगे। अगर आपने पढ़ा अभी टीसीएस कुछ 12,000 या कितने लोगों को ले ओवर कर रहा है, तो ये तो होने ही वाला है। तो
मतलब इस टैरिफ से आपकी को चौतरफा मार पड़ने वाली है। रिजर्व जो आपका कम होने जा रहा है वो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि समझने वाली बात यह है कि आपने अपनी कुछ विदेश नीति इस तरह की बना ली गई है कि आप बिल्कुल तनहा अकेले खड़े हुए हैं। आपका अपने जितने पड़ोसी राज्य हैं उनसे झगड़ा है। अमेरिका इस चीज़ को समझ लिया है। अमेरिका ये भी समझ लिया है कि चाइना और पाकिस्तान एक साथ हो गए हैं। इंडिया की विदेश मंत्री ने खुद ही बोला है कि भाई चाइना इज़ अ बिगर इकॉनमी, वी आर अ स्मॉलर इकॉनमी। तो उनके हिसाब से इट इज़ नॉट प्रूडेंट कि मैं बिगर इकॉनमी से लड़ूं। तो आपने अपना तो खुद ही बता दिया आपके फॉरेन मिनिस्टर सामने कि नहीं नहीं नहीं, हम तो बहुत डरते हैं उनसे। अमेरिका से आप डरते ही हैं। रूस से वो आपको धमकी दे दे के रूस से आपको अलग कर दे रहा है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि किसी स्टेज पे तो मोदी जी को अपनी स्पाइन दिखानी होगी कि नो, एनफ इज एनफ, अब नहीं। 25% टैरिफ के बाद भी हमारे यहां से कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं आया, नहीं ऐसा तो होता है, हम उसको करेंगे, हम उनसे बात करेंगे, हम कुछ इस तरह के स्टेटमेंट कल आए हैं, और वो भी अधिकारियों को आगे करके उनके द्वारा ये स्टेटमेंट करवाए जा रहे हैं। एक दो तीन नए आ गए हैं। वो मतलब किस बेशर्मी से एस जयशंकर साहब क्या गोल्ड स्टैंडर्ड्स हैं, ये उनको गोल्ड स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है। मतलब आपकी भाई इतने दिन तक पीयूष गोयल जी पड़े रहे थे हमारे, कहाँ अब हो रहा है, बस होने वाला है, कल हो जाएगा, परसों जाएगा। हुआ क्या? जो खतरा है वो अभी भी मोदी जी को देश के सामने बताना चाहिए कि किस वजह से ये कंप्रोमाइज कर रहे हैं। वाई ही इज कंप्रोमाइजिंग, यील्डिंग टू द थ्रेट ऑफ ट्रंप। कोई ना कोई तो कारण है। अब वो अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं। अटकलें लगाने से अफवाहें ज़्यादा होंगी, अफवाहें होने से अजीब सा एक वातावरण बन रहा है। मोदी जी साफ उठ के कहें ना कि नहीं, हम नहीं मानते हैं इस बात को। क्योंकि एक दूसरी दिक्कत क्या हो रही है, जो मुझे जिसका मुझे ज़्यादा बड़ा खतरा लग रहा है, कि जब ट्रंप की तरफ से ये पुश आ रहा है, यूएसए की तरफ से पुश आ रहा है, तो आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है, मतलब जिससे आपको आपकी सीमा पे डायरेक्ट थ्रेट है, आपकी अर्थव्यवस्था पे डायरेक्ट थ्रेट है, आपकी सारी चीज़ों पे डायरेक्ट थ्रेट है, वो चाइना। आपको चाहे अनचाहे चाइना का सहारा लेना पड़ेगा। और देखिए दो तरह का होता है। जब आप जी जिनपिंग के साथ झूला झूल रहे थे तो उस समय आप कुछ कर देते तो होता है ठीक है भाई, मोदी जी बड़े दिल के हैं। आज आप बराबरी पे नहीं कर रहे हैं। आज जब आप जाएंगे चीन के पास तो आप, अमेरिका आपको तंग कर रहा है, इसलिए आप उनके शरण में जा रहे हैं, कुछ इस तरह का इंप्रेशन आ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था बुरी स्थिति में है। डॉलर 87 रुपए से ज़्यादा का हो गया है, मोर देन 87 रुपीज़। 3 रुपए का फर्क पड़ा है पिछले 5-7-10 दिन में। इसका मतलब समझ रहे हैं? भारत का कर्जा बढ़ गया है। भारत का कर्जे के ऊपर जो ब्याज दिया जाता है विदेशी कर्जे के ऊपर, वो बढ़ गया है। भारत आज की तारीख में जब कुछ भी इंपोर्ट कर रहा है, जो अमेरिका कह रहा है खबरदार रूस से नहीं, डॉलर पेमेंट करो, अगर वहाँ से वो कुछ भी कर्जा ले रहा है तो उससे क्या हो रहा है? भारत को उस कर्जे को लेने के लिए महंगे रेट पे डॉलर खरीदना पड़ रहा है। तो अगर आपको पहले मान लीजिए $1 खरीदने के लिए या $10 खरीदने के लिए 84 रुपया लगता है, तो आज 87 रुपया लग रहा है। तो आपका पैसा ज़्यादा निकल रहा है आपकी जेब से। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप केवल सरकारी लेवल पे नहीं रुक रहा है। ट्रंप अब छोटे छोटे जो भारत के बहुत से व्यापारी हैं, बहुत से उद्योग, उनको कह रहा ब्लैक लिस्ट कर रहा है। एक लिस्ट आई है, उस लिस्ट में 6 भारतीय उद्योग, मतलब उन लोगों के नाम हैं: कंचन पॉलीमर्स, रमनिक लाल एस गोसलिया एंड कंपनी, जुपिटर
ऑस्टिन शिप, BSM मरीन LLP, कॉस्मोस लाइंस, 6 ऐसी कंपनी जिन्होंने ईरान के साथ व्यापार किया था उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया है और उनके एसेट्स फ्रीज कर रहे हैं अमेरिका में। इस तरह की दादागिरी चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी, इलेक्शन आप जीतते हारते रहिए, आप इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर सारा बिहार लूट लीजिए, 243 में सारी सीटें जीत लीजिए, वो फिर से अगर महागठबंधन में दम होगा, उसके साथ जनता होगी, वो जीतेगी, हारेगी, नहीं जीतेगी। लेकिन ये जो देश के साथ आप कर रहे हैं ना, देश को बताइए, देश को कहिए कि भाई ये इस वजह से ट्रंप हम लोगों की ये बातों की वजह से हमें ब्लैकमेल करता है, इस वजह से हमारे ऊपर जबरदस्ती कर रहा है, और साहब ये सब लोग समझ लीजिए कि ये दिक्कतें हैं और अब हम इनका जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा। इंदिरा गांधी की एक पुरानी चिट्ठी निकाल के इंदिरा गांधी गिड़गिड़ाई थी, आप कुछ कहते रहिए इंदिरा गांधी गिड़गिड़ाई थी। 71 में इंदिरा गांधी ने 71 में इनके कुछ जो पार्टी के कुछ है वो निकाले हैं कि चिट्ठी इंदिरा गांधी ने लिखी थी। इंदिरा गांधी ने कोई चिट्ठी, मैंने वो चिट्ठी देखी नहीं है, जैसा इनके यहाँ से कहा जा रहा है कि कोई चिट्ठी लिखी थी युद्ध के दौरान कि भाई युद्ध बंद करवाइए, उसको बता रहे हैं गिड़गिड़ा रहे हैं। इंदिरा गांधी के साथ निक्सन के जो डायलॉग हुए थे वो अब सार्वजनिक उसमें आ गए हैं, स्पेस में आ गए हैं, उसको देखिए। निक्सन इनके प्रति क्या लगता था और इंदिरा गांधी उनके मुंह पे किस तरह का जवाब देती थी, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा एक कहना है कि आप किसी भी मतलब ऐसा कहा जाता है, और ये ख़राब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कि अगर जानवर को भी आप फेंक के ऐसे बदतमीज़ी से उसको खाना दीजिए ना तो वो खाना नहीं खाता है। आप क्यों इतनी बेइज्जती सह रहे हैं? इस देश को इतनी बेइज्जती क्यों सहलवा रहे हैं? खड़े होइए, अमेरिका से ये मानिए, आपके यहाँ तो लोग 500 रुपये, आपके जो साथी लोग हैं, आपके जो भक्त लोग हैं, तो 500 रुपये लीटर में पेट्रोल खरीद के बिना खाना खाए रहने को तैयार है, तो फिर आपको कौन सी दिक्कत है? आपके लोग आपके साथ, बताइए बाकी लोगों को, ये ऑपोजिशन लीडर्स को बुलाइए और कहिए कैसे हैं, ये दिक्कत है भाई, हमारी ये सीक्रेट उनके पास है, या अडानी जी का ये फलाना उनके पास है और अडानी जी को भाई बचाना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें कहिए। लेकिन प्लीज़ भारत के हर हित में, चाहे वो भारत के स्वाभिमान हो, चाहे वो भारत का आर्थिक हित हो, चाहे विदेश हित हो, चाहे रक्षा हित हो, चाहे कोई भी हित हो, उस हित में कम से कम खड़े होइए और जो अमेरिका है उसको आईना दिखाने का काम करिए। थैंक यू सो मच।